किसी कारणवश भैया क्या हो गया था, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। एनीवेज आगे बढ़ जाते हैं। समीशन साइन है क्या होता है भाई, प्लस का 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। फिर समीशन कॉस ए क्या होता है, 1 + 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2। ये याद करने की बात भी ऐसी ही थी। sin 2a + sin 2b + sin 2c तो 4 sin a sin b sin c होता है। ऐसे को कैसे याद रखना है, ये sin 2a के फॉर्मूले में आप देखो 2 sin a कैसे आता है, उसमें भी मल्टीप्लीकेशन के टर्म आते हैं, इसमें मल्टीप्लीकेशन के टर्म आते हैं, बट सारे साइन के आते हैं। और जब sin 2a का एंगल आधा हो जाता है तो आप देखो कुछ खास चेंज नहीं होता, 4 का तो 4 ही रहा, साइन की जगह कॉस बन गया और एंगल आधे हो गए, है ना। मतलब इधर 2a का जब एंगल आधा हुआ तो इधर भी एंगल आधे हो गए, साइन का कॉस बन गया। वहीं समीशन cos 2a में क्या आया फॉर्मूला, -1 - 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2, सॉरी -1 - 4 cos a cos b cos c। और जब एंगल्स का आधा हुआ तो 1 + 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2 आ गया। और वैसे याद किया था इसको भी कि एंगल्स आधे हुए तो कॉस का साइन बन गया। और साइन जब लाइफ में आया तो पॉजिटिविटी आ गई। साइन जब भी आता है पॉजिटिविटी लाता है, ऐसे ऐसे कुछ डिस्कशन हमने किया था। ओके, एनीवेज तो ये तो हमने बात कर ली। एनीवेज इस क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है, तो ये मुझे क्या दिख रहे हैं, साइन ए साइन बी साइन सी, जैसे क्योंकि a + b + c है ना ये। भाई एक फॉर्मूले कब अप्लाई होते हैं कंडीशन आइडेंटिटी के, जब a + b + c क्या बनता है, पाई बनता है। तो ये क्या है, साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी साइन सी, और ऊपर क्या लिखा है देखो, ये 2a दिख रहा है क्या, देखो 2a, अगर ये a है तो इसका डबल एंगल है, फिर 50 का डबल एंगल 2b, 105 का डबल एंगल 2c, तो sin 2a + sin 2b + sin 2c क्या बन गया, 4 sin a sin b sin c। तो ये क्या बनेगा, 4 sin a sin b sin c। नीचे क्या है, sin a × sin b × sin c। ये कट हो गया, 4 आंसर आ गया ऐसा। अब ये हमने बेसिक रिवाइज कर लिया अभी तक, मैनिपुलेशन होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हमने ये डिस्कस किया था कि साइन और कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, वेव जैसा। कैसा बनता है, वेव जैसा ग्राफ बनता है। तो आओ ग्राफ बनाए, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, है ना। ये आपको बेसिक आना चाहिए इतना, कि इतना तो ये ग्राफ बना लिया। कॉस, और देखो साइन 0 0 होता है तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। कॉस का ग्राफ मैंने बोल, आप ऐसे ही बना सकते हो कि इस वेव जैसा बनेगा। कॉस 0 कितना बनता है, 1 बनता है, तो 1 यहाँ से चालू होगा ग्राफ। और कॉस π/2 क्या बनता है, 0। तो इतना ग्राफ बनाने के बाद आगे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो बिल्कुल ऐसे बन गया, है ना। साइन में भी मैंने ऐसे ही सोचा था बेटा, कि साइन का तो आई गेस याद भी रहता होगा आपको कि 0 से चालू होता है, साइन 0 0, और ग्राफ ऐसे बना दिया बिल्कुल वेव जैसा। फिर इसके बाद आते हैं टेन और कॉट के ग्राफ। टेन का ग्राफ सांप, टेन और कॉट का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, सांपों जैसा, सांप जैसा ग्राफ बनता है ना, सांप जैसा। ये तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है टेन का, और इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कॉट का, ऐसा कुछ। तो हम याद कर लेते हैं। तो टेन का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो टेन 0 0 होता है, टेन π/2 इन्फिनिटी होता है अराउंड, ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड होता है ऐसे तो, बट ठीक है, हम अपने बेसिक समझ के लिए बोल सकते हैं कि एंगल π/2 के पास जाएगा तो वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। फिर -π/2 पे ग्राफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। ये बन गया ग्राफ। और ऐसे आगे भी बन जाता है, फिर रिमेंबर, है ना, कि पीरियड पाई होता है इसका, है ना। साइन का पीरियड क्या होता है भाई, 2 पाई होता है ना। कॉट का पीरियड क्या होता है, तो पहले कॉट का ग्राफ याद आ जाए, उल्टा सांप बनता है, बिल्कुल उल्टा सांप। तो कॉस, कॉट 0 क्या होगा, कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, बट कॉट 0 के थोड़ा पास अगर रहेगा तो ग्राफ इन्फिनिटी से चालू होगा। फिर कॉट π/2 बनता है बच्चों 0। तो ये ग्राफ बन गया भाई, है ना, उल्टा सांप बन गया। ये बन गया ग्राफ, रेडी हो गया। फिर आते हैं कोसेक एक्स के ग्राफ पे। कोसेक एक्स के ग्राफ और कोसेक एक्स के ग्राफ बनते हैं बेटा उल्टे पैराबोला जैसे। कैसे बनते हैं, उल्टे पैराबोला जैसे। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी क्लास के अंदर, कि साइन में भी 3 लाइंस बनती है, फिर रिमेंबर ऐसे 3 लाइंस, ऐसे, ये 3 लाइंस। कॉस में भी ऐसी 3 लाइंस बनती है, ऐसे 3 लाइंस, ऐसे 3 लाइंस, है ना, ये 3 लाइंस। तो सेक और कोसेक में भी 3 लाइंस बनती है। तो मैं बना के दिखाता हूँ पहले आपको, ऐसी बनती है भाई 3 लाइंस। इसमें भी 3 लाइंस बना दीजिए पहले तो। अब हमने क्या पढ़ा था इफ यू रिमेम्बर, ग्राफ हमेशा 0 से चालू करिए आप।
जीरो समझ में आ जाएगा आपको। और याद है आपको बेसिक तो कि ग्राफ पैराबोला लाइक बनने वाला है, नॉट एग्जैक्टली पैराबोला बट उससे फील आ जाती है कि पैराबोला लाइक बनने वाला है। अच्छा, जीरो पर क्या वैल्यू आती है, सेक जीरो की 1 आती है। और मुझे पता है कि 1 से छोटा तो जाएगा नहीं ग्राफ, तो अगर ये पॉइंट मिल गया तो आगे ग्राफ ऐसा और ऐसा ही बनने वाला है। अब ये स्ट्रक्चर अगर मिल गया तो आगे ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा। ये 3 लाइंस करती क्या है, बस ये बाउंड्री तैयार करती है इस ग्राफ की, आप समझ रहे हो ना। ये बाउंड्री तैयार करती है इसका। और अंदर आप चाहो तो ऐसे खूबसूरती से, मैंने ऐसे बताया था कि आप चाहो तो यहाँ पर कॉस का जब ग्राफ बनाओगे तो बहुत सुंदर ग्राफ बनता है ऐसा। ऐसा कुछ गड़बड़ है क्या भाई। ये बनाया, यस। मतलब आप समझ गए होंगे मेरी बात ऐसे। सेक जीरो वन, फिर ये, अरे यार एक भाई, हाँ ऐसे ही बनेगा बिल्कुल। ये जीरो आया ना वहाँ पे, फिर ये ऐसे मुड़ेगा और ऐसे बनेगा ना, वो आप कर लेंगे, वो नॉट अ वेरी बिग डील। ऐसे बन जाएगा ग्राफ एनीवेज। अच्छा, कॉसेक एक्स में क्या होएगा, कॉसेक जीरो डिफाइंड होता है क्या, नहीं, साइन जीरो जीरो होता है ना। साइन जीरो जीरो होता है तो 1/0 नॉट डिफाइंड, बस जीरो के ठीक पहले इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा होगा। और साइन पाई/2 1 होता है। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, तो पाई/2 पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, मिनिमम 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फटाफट से पाई आ जाएगा, है ना। और जब ये बन गया तो आगे क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला लाइक बन जाएगा कुछ ऐसा, कुछ समझ में आ गई ना बात। बस तो ऐसे बन गया ग्राफ, ये बताया था। की पॉइंट तो बेटा यही है, अल्टीमेटली ये याद रखना होता है बस आपको, है ना। मेन बात कि साइन एक्स की औकात कहाँ से कहा था कि -1 कॉस एक्स की औकात -1 tan एक्स की तो औकात पूरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्यों, ग्राफ ही उसका ऐसा है सांप जैसा। तो सांप आप देखो ना, क्या कर रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा घूम रहा है सांप हमारा, बिल्कुल, है ना। फिर कॉटेक्स की भी सांप ही है, बस ऊपर से नीचे जा रहा है। तो उसमें भी क्या हो रही है, सारी वैल्यूज आ रही है। कोसेक एक्स और सेक एक्स में क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है ये, है ना। फिर कुछ अगेन वही वाली बातें, रेंज निकालने के लिए कुछ बातें बतानी चाहिए। जैसे कि अगर कोई नंबर एक -1 से 1 जा रहा है तो उसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो मैंने ये बताया था कि इसके लिए पहले आप सोचो कि कोई नंबर का स्क्वायर उसके मॉडुलस ऑफ एक्स के बराबर, एक्स के स्क्वायर के बराबर ही होता है। तो अगर एक्स -1 से 1 जा रहा है तो उस नंबर का मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कोई नंबर अगर -1 से 1 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ, कोई नंबर -1 से 1 है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो से डिस्टेंस। तो जीरो से डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक जा रही है उसकी, 0 से 1 के बीच में जा रही है ना भाई, वो नंबर यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है। तो जीरो से डिस्टेंस, 0 से लेकर 1 तक पहुंचेगी उसकी, देख लो आप। तो उसका मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, मतलब मॉडुलस कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। तो यानी कि आप क्या करो, पहले अब रफ में कहीं लिख लो, 0 से 1 हो गया मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर निकालना आसान हो जाएगा क्या, बिल्कुल, 0 से 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 से 1 खत्म, है ना। ये मैंने बताया था ऐसा कुछ, क्या जल्दी करने का तरीका ये। अब इसका लॉजिक भी बहुत बढ़िया है कि अगर मान लो ये नंबर है सर, अब इसका स्क्वायर करना है सर, तो क्या करेंगे। तो वही सेम बात आप सेम चीज अप्लाई करो कि अगर आप इसको ना एक्स सोचो ही मत, आप सोचो कि एक्स का मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा है ना कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये कह रहा है कि एक्स माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, पॉजिटिव में 1 से आगे और नेगेटिव में -1 से पीछे। तो कोई नंबर अगर -1 से पीछे है तो उसका मॉडुलस अगर नेगेटिव है वो नंबर, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसकी जीरो से दूरी, 1 से मिनिमम दूरी क्या है उसकी, 0 से 1, है ना। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस मिनिमम क्या है, 1। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। यानी कोई नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका मॉडुलस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, नेगेटिव में 1 से इन्फिनिटी, है ना। और जब ये नंबर पॉजिटिव हो रहा है तो भी क्या आ रही है, मैग्नीट्यूड उसकी 1 से इन्फिनिटी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, सर इसका मैग्नीट्यूड है 1 से इन्फिनिटी। तो मैंने ये बताया था कि अगर आपने मैग्नीट्यूड समझ लिया तो अब आप इसका स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। 1 का स्क्वायर से इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या बन गया, 1, और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो इससे सीधा कर लियो। सवाल करते हैं, जैसे कि ये सवाल है ना। इसकी रेंज बताइए, तो इसको देखकर ऐसा लगा जैसे कि a² - b² लिखा हो। ये सब मैं कह रहा हूँ आपको, आगे हर हर एक क्वेश्चन में पॉज करना है, वीडियो सोचना है ना।
अच्छा, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ये ए है मेरा और ये बी है, इनटू ए माइनस बी। ये तो वन बन गया सर, बिल्कुल। और ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब कॉस ऑफ एक्स, कॉस क्यों, है ना, तो ये फॉर्मूला भूलना नहीं है भाई। कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मुझे कॉस एक्स चाहिए, तो इमेजिन करो टू थीटा, या थीटा ही सोच पहले तो भाई बेटर है कि अगर कॉस थीटा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यस। तो उसकी जगह एक्स ही तो लिखा है भाई, समझ में आ गई ना बात। कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, वैसे सोच सकते हैं। वो ये हो गया। अच्छा, तो आंसर क्या बन गया यहाँ से, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो वन हो गया, ये क्या बन गया, इंटू कॉस एक्स। तो किसकी रेंज पूछी उसने, कॉस एक्स की रेंज पूछी क्या, यस। तो क्या होती है रेंज इसकी, माइनस एक्स एक्स, सो द आंसर इज -1 to 1। अगला सवाल, दिखने में खतरनाक है, बट जितना मुझे याद आ रहा है ये भी क्लास में डिस्कस किया हुआ प्रॉब्लम है। साइन स्क्वायर समथिंग माइनस साइन स्क्वायर समथिंग, इसके लिए आपको याद आना चाहिए एक और फॉर्मूला। सर साइन स्क्वायर समथिंग माइनस साइन स्क्वायर समथिंग वाला कोई फॉर्मूला है क्या, सोचो। बिल्कुल है, ये फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बरोबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो उल्टा भी पॉसिबल है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। वाई बराबर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है बच्चे, इन दोनों को ऐड कर दे भाई। इन दोनों को ऐड करेगा तो तू देख, 15 पाई बाई 8, 17 पाई बाई 8, ऐड कर कितना आ रहा है, 15 2 ज़ा 30, 32 पाई बाई 8, 4 पाई आता है बेटा, माइनस 4x, 4x क्या बनता है बेटा, 8x बनता है, इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी। कर ले भाई, घटा दे, तू घटाएगा तो ये उड़ जाएगा घटाने पर, ये कट जाएंगे। और इन दोनों को माइनस करेगा तो आएगा माइनस का 2 पाई बाई 8, यानी माइनस का पाई बाई 4। तो यहाँ से क्या बन गया, साइन ऑफ 4 पाई माइनस 8x, तो बेटा 4 पाई यहाँ होता है ना, 0 पाई 2 पाई 4 पाई इवन भाई यही होते हैं। तो 4 पाई माइनस 8x कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सर। साइन नेगेटिव होता है तो ये क्या बन जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस का साइन 8x बन गया ये। और साइन माइनस पाई बाई 4 क्या होता है बेटा, -1/√2। तो यहाँ से आ गया ना, माइनस माइनस कट हो गया, तो क्या आ गया आपसे, 1/√2 साइन 8x। इसकी पूछिए रेंज, तो रेंज पूछिए, तो रेंज क्या होगी, तो हमें पता है कि साइन ऑफ 8x की रेंज क्या होती है ना। तो कोई बच्चा महान इंसान -8 से 8 तो नहीं सोच रहा कि एंगल में 8 मल्टीप्लाई होगा तो साइन में भी 8 जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। साइन तो, साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, साइन ऑफ 1000x उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो तो इनपुट चेंज कर रहा है, आउटपुट थोड़ी। तो साइन के अगर अदर एंगल, अगर एंगल मतलब साइन के अंदर अगर कुछ एंगल लिखा है उसमें कुछ चेंज आएगा तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आपका आंसर क्या रहेगा, साइन की जो रेंज है क्या रहती है, साइन की रेंज -1 से 1, यही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया, 1/√2 इंटू -1 से 1, तो क्या आ जाएगा आंसर, -1/√2 से 1/√2 क्लोज्ड, दिस इज विल बी योर फाइनल आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा है ये, y इज इक्वल टू लॉग दिस टू द बेस 2। आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, लॉग आ गया साइन आ गया तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको जो आता है वो सोचो कि यार मुझे ना ऐसा कुछ तो सिखाया था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मुझे बाकी किसी की पता ना हो, मुझे ना इसकी तो पता है भाई। याद है हमने पढ़ा था ना, a sin x प्लस b cos x, इसकी रेंज क्या होती है बेटा, इसकी रेंज होती है क्लोज्ड माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, तो क्या मैं इतना तो बोल सकता हूँ बेयर मिनिमम, ये 3 sin x, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस आएगा, यस, माइनस का 4 cos x, ये कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज नथिंग बट -5, मतलब 5 हो जाएगा ये, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, तो -5 से 5 आ गया। तो ये नंबर क्या बन गया मेरा, कहाँ से कहाँ तक है ये नंबर, -5 से 5, उसमें क्या ऐड कर दिया मैंने,
प्लस का 15, तो अगर तो यहाँ पर भी प्लस का 15 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का 15 हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से? 15 माइनस 5 10, 15 प्लस 5 20। तो यानी कि ये पूरा न्यूमरेटर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई? 10 से 20 के बीच में। और ध्यान दो उसमें क्या डिवाइडेड है, बाई 10। तो आप भी डिवाइड बाई 10 कर दो, इसमें इधर डिवाइड बाई 10 कर दो, तो यहाँ पर भी डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो 10/10 क्या बनेगा? 1, 20/10 क्या बनेगा? 2। यानी कि ये नंबर ये नंबर की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 2। तो आप मुझे बताओ, कोई नंबर लॉग की पावर में 1 से 2 के बीच में है, तो लॉग की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो क्या मैं बोल सकता हूँ लॉग की वैल्यू जाएगी log 1/2 से लेकर log 2/2 तक? समझ में आ गई बात? भाई अगर मैं आपसे बोलूं log k/2 फाइंड द रेंज ऑफ लॉग, अगर k बिलोंग्स टू 1 to 2, तो आप मुझे क्या बोलोगे? सर k अगर 1 से 2 जा रहा है तो log की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? log 1/2 से लेकर log 2/2, यही तो बोलोगे। यहाँ पर भी तो ये हो रहा है, ये भाई साहब जो उसके ऊपर लिखे हैं वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? 1 से 2 के बीच में। तो ये पूरा का पूरा लॉग कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा? log 1/2 से log 2/2। व्हाट इज log 1/2? 0। 2/1। तो क्या रेंज आ गई? 0 से 1। क्या पूछा है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ आई। तो 0 इज द मैक्स, सॉरी 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड 1 is the maximum value and 0 is the minimum value. Yes, that is it. है ना? ये क्लास में कराया हुआ प्रॉब्लम जैसा ही है। हिंट दे देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा इसमें। साइन ऑफ a प्लस बी करना पड़ेगा, थोड़ा सा कर देता हूँ। ऐसे करना पड़ेगा, साइन एक्स कॉस पे बाई 3, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखना पड़ेगा बच्चों। और इसमें हो जाएगा 3 टाइम्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आप देखिए ये पूरा प्रॉब्लम साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कॉस पाई/3 की तो वैल्यू हो जाती है हाफ, है ना? कुछ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखना था भाई मुझे भी। यस, यहाँ कॉस ए क्या आएगा अपने पास? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो आप देखिएगा इन सब की वैल्यूज आ जाएंगी, ये हो जाएगा √3/2, है ना? ऐसे सब आ जाएंगे। तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा आंसर, साइन एक्स इंटू समथिंग प्लस कॉस एक्स इंटू समथिंग विच इज कॉन्स्टेंट। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स जैसा क्वेश्चन बनेगा। आपको अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² निकालना होगा, है ना? ये क्वेश्चन था, ये भी क्लास इलस्ट्रेशन ही है। इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे, cos स्क्वायर को क्या लिख लेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। अब ये टाइप 2 बन गया क्वाड्रेटिक। तो क्या करते हैं हम, जब भी क्वाड्रेटिक बने तो मैंने लिखवाया था मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, ट्राई टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उसमें क्या करेंगे? ये जो नंबर है साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 2 थीटा प्लस 1, इसको थोड़ा देर अज्यूम करो ये ए स्क्वायर है, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर के साथ क्या आता है? अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो माइनस का 2ab, फिर क्या आता है? प्लस का b²। तो आप देखें यहाँ पर ये क्या बन गया मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू, अभी इसको देखना ही नहीं है, 2 इंटू a इंटू बी क्या लिखूं जिससे कि साइन स्क्वायर थीटा बन जाए 1/2। यानी कि पक्की बात है यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? 1/2। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा? 1/2 का स्क्वायर। उसको ऐड किया है तो उसे घटाना भी पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास आंसर? a² माइनस 2ab प्लस b², ए माइनस बी होल स्क्वायर। और बाकी बचा हुआ पार्ट आप देख लीजिएगा सॉल्व करके, 10 का 3/4 आता है। तो अब पूछ रहा है इसकी रेंज बताइए, तो रेंज क्या मैं बोल सकता हूँ मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये परफेक्ट स्क्वायर 0 बन जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी? परफेक्ट स्क्वायर 0 बन सकता है क्या? बिल्कुल। मिनिमम वैल्यू आएगी 3/4। और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये परफेक्ट स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? तो जब साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाए, यानी कि क्या बनेगा? 1 माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4, वन आंसर। तो 3/4 से 1, ये आगे इसकी रेंज। ये क्लास में डिस्कस किया था, अभी फटाफट से बता देता हूँ बस। a² tan² प्लस b² cot स्क्वायर की रेंज क्या आती है बेटा? 2ab से इन्फिनिटी। कैसे आती थी? आप थोड़ी देर के लिए tan² x को t मान लो, t², और cot² x को क्या मानोगे तब? तो tan² t, ये बन जाएगा प्रॉब्लम a²t² प्लस b² क्या बन जाएगा? cot² क्या बन जाएगा? 1/tan²। अब आप इसमें क्या लगा दो फिलहाल के लिए, एक तरीका है AMGM।
बट हम उसकी जगह अभी परफेक्ट स्क्वायर से कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम ऐसे कन्वर्ट हो जाता है यार। अब मैं अभी परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है तो क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसमें क्या कमी है, प्लस टू ए बी की, प्लस टू ए टी इंटू बी बाई टी लिख दो, और माइनस टू ए टी इंटू बी बाई टी लिख दो। तो आप ध्यान दीजिएगा, माइनस वाला ही लेना है, ये पार्ट और ये पार्ट देखो आप, तो इनको देखकर क्या दिख रहा है, वो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी जैसे फील नहीं आ रही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई वाली, बिल्कुल। तो ये क्या बन जाता है अपने पास, ये बन जाता है ए टी माइनस बी बाई टी का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या बन गया, टी से टी कट गया तो क्या आ गया, टू ए बी। या अब भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, तो देखिए ये तो कांस्टेंट नंबर है, और ये जो साथ में लिखा है, ये जब जीरो बन जाएगा तब इस बंदे की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जीरो कर दिया, तो यहाँ से आप ध्यान देंगे तो टी स्क्वायर बी बाई ए आता था, और टी यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट बी बाई आता था, ठीक है। तो टी स्क्वायर क्या आ गया, बी बाई ए आ गया यहाँ से। ध्यान दीजिए ए भी मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं कि ए बाई बी नेगेटिव, बी बाई ए नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये परफेक्ट का जीरो बन जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी उस केस में, ये जीरो बन जाएगा तो टू ए बी, तो रेंज क्या आ गई, टू ए बी से इन्फिनिटी आ गई भाई। ये हमने देख लिया, है ना, ये हमने देख लिया। तो रेंज आ गई टू ए बी से इन्फिनिटी। बट द प्रॉब्लम इज, हर बार ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो आंसर तो आ जाता है, बट ध्यान ये देना होता है कि जैसे इसमें साइन और कॉसेक ये तब तक वर्क करता है फॉर्मूला तरीका, ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया है ये कब कब करते हैं बेटा, जब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो बिल्कुल साइन और कॉसेक में भी वर्क करेगा ये आइडिया। तो इसको क्या लिख लोगे आप, ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप ध्यान देंगे, आपके पास आएगा ए एस माइनस बी बाई एस का होल स्क्वायर प्लस का टू ए बी, ऐसा आता है सॉल्व करके, और यहाँ से एस स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है बी बाई ए। तो अब बात ये है ना कि पहले तो टेन था, तो टेन स्क्वायर तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है ना, जीरो से इन्फिनिटी क्लोज्ड, जीरो भी बन सकता है बिल्कुल। लेकिन इधर क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, इस केस में से जीरो बनेगा नहीं, बट ठीक है उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। एनीवेज इतने बात बोल दो भी, आप इतना समझ लो कि ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये एच स्क्वायर बी बाई ए जो वैल्यू आई है अभी मेरी कि मेरे को भाई अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालूंगा इस एक्सप्रेशन की, तो कब आएगी, जब ये परफेक्ट स्क्वायर जीरो बनेगा। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर कब जीरो बनेगा, जब साइन स्क्वायर बी बाई ए आएगा। लेकिन साइन स्क्वायर बी बाई ए आ सकता है क्या, हमेशा नहीं आ सकता। अगर बी बाई ए गलती से भी एक से बड़ा आ गया, एक से बड़ा आ गया, तो कभी साइन साइन वो वैल्यू अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। साइन के एक्स की रेंज होती है माइनस एक से एक, तो उसका स्क्वायर होता है जीरो से एक, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि ये इन दोनों के आंसर टू ए बी से इन्फिनिटी तभी आएंगे जब क्या कंडीशन होगी, बी बाई ए लेस देन इक्वल टू वन। बी बाई ए मतलब कॉस के साथ वाला सामान, कोसेक के साथ वाला सामान, एंड साइन के साथ वाले सामान का डिवीजन, बी बाई ए। और अगर मान लो बी बाई ए ग्रेटर देन वन आ जाए तो क्या करना है सर, तो भाई उस केस में आपको, जैसे कि इस केस में आप देखो बी क्या है, रूट एटीन है ना भाई, आपको बी स्क्वायर ही देख लो, नहीं तो बी स्क्वायर 18 है ना, ये बी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर होता है और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। तो बी क्या है, क्या रूट एटीन, ए क्या दिख रहा है रूट एट। तो मैं देख पा रहा हूँ ना कि भाई बी बाई ये क्या आ रहा है अपने पास, रूट 18 बाई रूट एट, क्लियरली रूट 18 बाई रूट एट एक से बड़ा आएगा। तो इस केस में तो लॉजिक अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं बच्चों, आप क्या करो, जितना कॉस स्क्वायर दिख रहा है आपको 8 दिख रहा है, तो उतना ही आप इसमें से सेक्स स्क्वायर उधार ले लो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18 सेक्स स्क्वायर को, 10 सेक्स स्क्वायर प्लस 8 सेक्स स्क्वायर और प्लस 8 कॉस स्क्वायर, यस। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, आप कर लीजिएगा सॉल्व, तो आप देखेंगे कि ये बन जाता है 8 टाइम्स सेक एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू, और ये 10 का सेक स्क्वायर एक्स, 8 टाइम्स सेक एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे, अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को अलग अलग देखते हैं। अगर मुझे इसको y लिखा है, तो y की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये भी ये मैं देखता हूँ मिनिमम वैल्यू कब आएगी। तो पहले मैं काम करता हूँ कि अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को, मैंने क्लास में इसको करण बोल दिया था, इसको अर्जुन बोल दिया था, तो अगर करण करण वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं मिनिमम करना चाहता हूँ, तो कब होगा ये मिनिमम, जब ये परफेक्ट स्क्वायर जीरो बन जाएगा, तभी होगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी इसकी, जब सेक एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर जीरो आएगा।
तो sec x बराबर cos x, तो sec स्क्वायर x बराबर 1 आएगा, तब मिनिमम वैल्यू आएगी। अच्छा, और अर्जुन भाई साहब जो हैं, टेन सेक स्क्वायर एक्स, इनकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? तो सेक आपको पता होना चाहिए कि सेक एक्स होता है -1 इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो सेक स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से इन्फिनिटी। तो ये एक्सप्रेशन भी मिनिमम क्या लेगा वैल्यू? जब सेक स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1। यानी अर्जुन की भी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब सेक स्क्वायर एक्स 1 होगा। और करंट की भी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब सेक स्क्वायर एक्स 1 होगा। मतलब दोनों एक ही पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू बना रहे हैं। यानी कि y की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब दोनों मिनिमम पहुंच जाएंगे और दोनों एक ही पॉइंट में मिनिमम बन रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। यानी y विल बी मिनिमम व्हेन sec स्क्वायर x बराबर 1। y विल बी मिनिमम जब क्या होगा? sec स्क्वायर x बराबर 1 होगा। और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बच्चों? तो x तो कोई दिक्कत ही नहीं। तब तो आप x को अराउंड अराउंड π/2 के पास ले जाओ, तो sec x इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इन्फिनिटी आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। उसमें तो टेंशन ही नहीं होती। मिनिमम में दिक्कत आती। तो मिनिमम कब आएगी वैल्यू? जब sec स्क्वायर x 1 बन जाएगा। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 10 टाइम्स 1, सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 डाल दिया, प्लस जब सेक्स स्क्वायर एक्स 1 आएगा तो सेक एक्स माइनस कॉस एक्स क्या आता है उस केस में? 0। तो ये बंदा 0 है, और इधर क्या है? तो क्या बचेगा यहाँ से? बस ये 0 + 2। यहाँ से आएगा 8 × 2, कर लेते हैं सॉल्व। 16 + 10 26 आंसर। ऐसे ये वाला भी हमने अच्छे से देख लिया वापस। अभी आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिर भी। और अगर डाउट है तो एक बार वापस रिवाइंड कर दो। इसकी रेंज पूछिए यार। ये शायद मुझे याद आ रहा है, इसी टाइप का सवाल ना उसमें है, एक्सरसाइज 3 में। तो sin 3x को क्या लिख सकते हैं हम? 3s - 4s³ डिवाइडेड बाई साइन। यानी कि क्या बन गया? 3, इसको आप अलग अलग कर लो तो 3 - 4s² बन गया। अच्छा, इसकी रेंज पूछ ली उसने आपसे। तो मुझे तो पता है ना यार, कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा आंसर लिखते हैं कि साइन स्क्वायर के, मुझे पता है सर साइन एक्स होता है -1 से 1। तो साइन स्क्वायर हो जाएगा सर 0 से 1। तो सर 4 टाइम्स 0 से 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर आंसर? 3। ये -4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेगेटिव नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनइक्वालिटी बदल जाती। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, उसको पहले लिख दिया क्योंकि इनइक्वालिटी पलट जाएगी। और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर भी इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया आंसर? 3 -4 से लेकर 3, ये आंसर आ गया। तो यहाँ से आंसर आ गया -1 से 3 आ गया आंसर। और ये आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों गलत हो जाएगा? बच्चे जल्दबाजी में कर तो देते हैं, है ना। कुछ बच्चे ये मेथड नहीं जानते होंगे। बेटा आप आराम से साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 तो आप कर करके लिखो, या तो नहीं तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप सीधा रेंज लिखा करो। और अगर वो जितने भी इनइक्वालिटी के रूल है वो सीधा आप इस ब्रैकेट में डाल दिया करो। जैसे कि एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है? इनइक्वालिटी रिवर्स होती है ना। तो आप क्या करो, माइनस, आपको पता है कि -4 × 0 0 होता है, -4 × 0 -4 होता है। लेकिन एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों की पोजीशन रिवर्स हो जाएगी। तो -4 पहले लिखा जाएगा, 0 पहले लिखा जाएगा, 0 बाद में लिखा जाएगा। ऐसे करा मैंने और कुछ खास नहीं। अच्छा, और फिर आगे तो क्या किया? सेम बात है, अगर किसी इनइक्वालिटी में मैं कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करता हूँ तो मैंने सीधा इसको ब्रैकेट में ही माइनस ऐड कर दिया 3 का। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, आंसर गलत क्यों है? क्योंकि बेटा ऐसे कोई किसी भी क्वेश्चन में, मैथ्स में इन जनरल भी, डोमेन हमेशा देखनी होती है। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यार डिनोमिनेटर साइन एक्स है, तो क्या साइन एक्स का भी 0 हो सकता है क्या? नहीं सर, साइन एक्स का भी 0 नहीं हो सकता बिल्कुल। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि मुझे क्या बात पता है कि साइन एक्स कांट भी 0, और साइन एक्स कांट भी 0। तो यहाँ पर ओपन आएगा ना भाई, फिर तो यहाँ ओपन आएगा, तो यहाँ ओपन आएगा ना भाई, या नहीं? सॉरी, रिवर्स किया था ना आपने, ध्यान देना। रिवर्स किया था, तो रिवर्स का लॉजिक एकदम सही चलता है कि आपकी इनइक्वालिटी पलटनी चाहिए। तो अगर यहाँ ओपन है तो कहाँ है ओपन आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में ओपन आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। बिल्कुल, यहाँ ओपन आ गया। अगर यहाँ ओपन आया तो फिर कहाँ ओपन आएगा? यहाँ ओपन आएगा। तो आंसर क्या बनेगा? -1 से 3 ओपन, दैट विल बी करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा डोमेन का ध्यान रखना है ना। फिर ये सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। और क्या ही करते हैं बताओ आप। फिर एलसीएम ले लिया, तो क्या बन गया? sin 20 cos 20। और ऊपर क्या बन गया? √3 cos 20 माइनस sin 20। अब नीचे sin 20 cos 20 बनता है, तो फील आती है कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 sin θ cos θ बनेगा। बट ऊपर क्या करेंगे?
तो ऊपर मैंने एक लॉजिक बताया था, जब भी आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिखे तो किसे डिवाइड करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। यहाँ पर वही लॉजिक लगेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पर आप देखो ए क्या है √3, बी क्या है 1, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों ऐसे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये सेट हो गया हमारा भाई। अच्छा, इसको क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, तो इसको 2 दिया, और जब 2 दिया तो इधर इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 2/4 हो गया। तो ये क्या बन गया भैया, इसको अब कुछ भी बना लो यार, आप क्या बनाए अपन, साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री, और उसको क्या लिख लेते हैं, हाफ को cos 60 डिग्री। तो क्या बन गया, sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20, तो क्या क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, साइन ऑफ 40 डिग्री। और आप देखिएगा यहाँ पर 2/4 क्या बनता है, 1/2, सॉरी माई बैड, एक मिनट, 2/4 नहीं अभी, तो 2 sin 20 cos 20 चाहिए ना मुझे, तो ये 2 क्यों किया था ऊपर मैंने, 2 sin θ cos θ के लिए, यस। 2 sin θ cos θ क्या हो जाएगा, sin 2 θ, तो साइन का 40 डिग्री आ गया अपॉन 4, कट हो गया, आंसर आ गया 1/1/4 यानी कि 4। वैसे कर लिया, तो आई गेस, है ना। ये क्वेश्चन आप खुद से करना प्लीज। इसमें क्या करना होगा, कॉट को एक बार कॉस बाय साइन लिख कर देखना। और क्या ही करते, फिर क्या बनेगा, cos 70 प्लस एलसीएम लेंगे और क्या ही करेंगे। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ और करेंगे, और क्या करेंगे और कुछ। इसको देखकर ही कि मन में ख्याल आना चाहिए sin θ cos θ का। तो जैसे ही मन में एक ख्याल आया, मतलब आप देखो ट्रिग्नोमेट्री में आधा काम तो ये होता है कि आपने सवाल चालू किया करना। 2 टाइम्स क्या बनेगा, ये 2 × 2 sin 70 cos 70, 2 sin θ cos θ क्या बन जाएगा, साइन 140 डिग्री अपॉन sin 70 डिग्री। बात तो सही है ना। अच्छा, साइन 140 डिग्री है। हम्म, तो ये क्या होता है, कॉस का 50 डिग्री होता है। और कुछ ख्याल आ सकता था क्या, नहीं ठीक लग रहा है, बात तो सही लग रही है। ठीक है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। 2 sin 140 डिग्री, ये क्या बन गया अपना, 2 cos 90 + 50, सॉरी 50 आएगा यहाँ पर, 50 डिग्री लिख लिया भाई, डिवाइडेड बाय sin 70 डिग्री। यस, अब कुछ नहीं सूझ रहा भाई मुझे तो, cos 70 + cos 50 लिखने की सोचा मैंने, तो 2 cos 50 को ऐसे लिख दिया, और क्या ही करूं मैं अभी। cos c + cos d दिखता है, cos c + cos d दिखता है, और 70 + 50 तो 120 बन जाएगा, उससे आधा आ जाएगा, लेकिन 70 - 50, अच्छा। हम्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और क्या कर सकते हैं यार हम, 70 डिग्री दिख रहा है बिल्कुल, 4 sin 70 cos 70, 2 sin 140, sin 70, 2 sin 140, और 90 + 50 40, है ना, 9 5 140, cos 70 cos 50 + cos 50 बाई sin 70। और कुछ हो सकते थे क्या, cos 50 + cos 50, यस, ओके। तो चलो करते हैं इसको आगे ऐसे ही, cos c + cos d क्या हो गया, 2 टाइम्स cos c + d/2, क्या बनेगा, 70 + 50 120/2 60, इंटू cos c - d/2 70 - 50 20/2 10 डिग्री, प्लस cos 50 डिग्री अपॉन
अपॉन साइन 70 डिग्री। यस, तो ये क्या बन गया, 2 cos 60। ये तो 1 ही बन गया भाई, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या गया, cos 10 प्लस cos 50 अपॉन साइन 70। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो 2 cos c प्लस d/2, 50 10 30। cos c माइनस d/2, 50 - 10 40, 40/2 20। अच्छा, साइन 70 को भी तो लिख सकते हैं हम, क्या साइन 70 को cos 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 70 + 20 90 डिग्री होता है, तो कट हो गया। 2 cos 30 क्या होता है, √3। तो √3 इज द आंसर। अच्छा, अगला सवाल। 13589, आपको क्या लग रहा है, एंगल इन एपी। एंगल इन एपी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू। सॉरी, फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल इनटू कॉमन डिफरेंस बाई टू। तो फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल कितना है, 1 + 89 90, है ना। क्या था अपने पास, a + n - 1 d/2, यही था ना। यस, बिल्कुल। फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई, यहाँ से क्या गया, साइन ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाई टू, ये हो गया पहले। फिर फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाई टू, फिर आता है साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाई टू। नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा, तो ये क्या लिखा है, 2 × 1 - 1। ये क्या लिखा है, 2 × 45 - 1, देख लो। तो 45 टर्म्स है, 1 से लेकर 45। तो नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 आ गया, अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2। कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है बेटा, 2 का चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2/2, साइन ऑफ 2/2। ठीक है, क्या बन गया भाई ये, साइन 90/2 साइन 45, 1/√2। 2 से 2 कट गया, 1/√2। साइन 2/2 साइन 1 डिग्री। तो क्या आ गया आंसर भाई, 1/2। 1/sin 1 क्या बन गया, कोसेक 1 डिग्री। तो दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। तो ये साइन का था। फिर अगला सवाल, द एवरेज ऑफ 2 sin 2। मैंने इसका हिंट दे रहा हूँ, इसका लॉजिक बस इतना सा है। आपसे एवरेज पूछा है, मतलब आपसे क्या पूछा है, 2 sin 2 प्लस 4 sin 4 से लेकर कहाँ तक लिखा है नंबर, 180 sin 180 से। यस, तो ये साइन 180 तो जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो गया। इसके पहले आएगा 178 साइन 178। भाई दिस इज नथिंग बट साइन 2, क्योंकि सब 170 और 2 को ऐड करते हैं तो पाई आता है, 180 डिग्री आता है, तो दोनों का साइन बराबर आएगा। तो ये 178 sin 2 है, और इधर क्या है, 2 sin 2। इनको ऐड कर कितना आता है, 180 sin 2। ऐसे आगे वाले टर्म्स क्या बनेंगे, 180 sin 4, फिर 180 sin 6, ऐसे करना है। तो आप कर सकते हो, है ना। इसमें आपको सोचना है cos⁴ माइनस sin⁴ ठीक है। फिर अगला पैटर्न आता है ये वाला, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था। पहले टर्म लिखते हैं, ये इसको लिखते हैं कि बहुत सारी सीरीज है, तो पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, sin x/2। tan x/2 क्या होता है, sin x/2/cos x/2 इंटू sec x क्या बन गया, cos x। तो याद है अपन ने डिस्कशन किया था क्लास में, ये जब ऐसी टाइप्स होती है जिसमें cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ क्या आता है डेनोमीटर में, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो ऊपर क्या बनाना चाहिए हमेशा, cos ऑफ a माइनस साइन ऑफ a माइनस b। तो साइन ऑफ a माइनस b क्या है, साइन ऑफ x - x/2 ऑलरेडी बना हुआ है क्या ये, यस। तो इसका आंसर क्या होता है, तो आप x/2 को ऐसे लिख सकते हो, x - x/2 अपॉन cos x/2 cos x। तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन cos a cos b। बेटा ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा साइन ए cos b माइनस cos a sin b, तो cos b कट जाएगा। ये आता है बेटा सॉल्व होके tan a - tan b, हमने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया भी था। ये साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन cos a cos b क्या होता है, tan a - tan b। तो ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ x माइनस tan ऑफ x/2। यस, वैसे ये बनेगा tan ऑफ x/2 माइनस tan ऑफ x/2 स्क्वायर। तो ऐसे बनते चले जाएंगे और टर्म्स कटते चले जाते हैं फिर लाइन से।
इस तरह का पैटर्न हमने क्लास में डिस्कस किया, आगे आप नोट्स देख सकते हैं। अगला पैटर्न भी था, है ना, ये भी क्लास इलस्ट्रेशन है भाई, है ना। तो इसमें हिंट दे रहा हूँ अगेन, पहली टर्म पढ़ो, टर्म वन क्या है, कॉसेक एक्स, इसको लिख सकते हैं 1/sin x। तो कमी किसकी लग रही है, साइन है साइन अल्फा की। तो अगर मैंने यहाँ पर साइन x/2 लिख दिया, तो ऊपर क्या बन जाएगा साइन, तो ऊपर भी मैं x-x/2 लिख सकता हूँ। तो क्या बन गया कि साइन ऑफ x माइनस अल्फा ऊपर, यस। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा आता है कॉट बी माइनस कॉट ए, यानी कि कॉट ऑफ साइन ए कॉस बी ना, हाँ। तो ये आता है cot x/2 माइनस कॉट एक्स। ऐसे इस वाले टर्म में आप जब लिखोगे तो आपके पास आएगा कॉट ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ 2x, ऐसे करके आपके पास टर्म्स आते चले जाएंगे। चीज अगेन कट तो जाएगी, आप देखना करके एक बार। दैट वाज ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन अब देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस में दो तीन बातें ध्यान रखनी होती है बस। चार स्टेप्स होती है सुंदर सी। पहले तो क्या करना होता है, आप ग्राफ बना दो, जिस भी फंक्शन का ग्राफ पूछे, मतलब यूज हो रहा है इक्वेशन में, साइन का, कॉस का, टेन का। स्टेप नंबर टू होती है कि आप क्या करें, अगर मान लो साइन एक्स ग्रेटर देन 2 है, या ये सॉरी 1/2 है, तो आप क्या करोगे, जैसे साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 ये है, तो आप y बराबर 1/2 की लाइन खींच दोगे। ये स्टेप नंबर टू, कि ये जो हाफ है ना, इसको y बराबर हाफ की लाइन खींच दोगे। स्टेप नंबर थ्री क्या होती थी, कि अगर कि जो भी एरिया आपका काम का है उसको मार्क कर लो। तो यहाँ पर साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ है अगर मान लो, तो मैं क्या करूंगा, वो एरिया मार्क कर लूंगा। ये देखो, ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन ही तो बस होगा, ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शन ही तो हमारे काम का है, देख लो साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ में। यस, तो ये हमने मार्क कर लिया। फिर लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, और ये एरिया मार्क करके लिख देंगे, ये एरिया क्या है, हाफ कहाँ बनता है साइन पाई/6 पे, और एक बनता है पाई-पाई/6, यानी कि 5 पाई/6 पे। तो इंटरवल क्या आ रहा है ऐसे, तो पाई/6 से लेकर 5 पाई/6। तो अगले स्टेप में ये करते हैं कि पीरियड इंटू पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पीरियड इंटू पाई से ऐड कर देते हैं दोनों साइड। दोनों साइड क्या करते हैं, पीरियड इंटू पाई से। तो पीरियड क्या था साइन का, 2 पाई, तो 2 पाई इधर भी ऐड कर दिया, और 2n पाई सॉरी, पीरियड इंटू ये इससे ऐड करते हैं, पीरियड इंटू एन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पीरियड क्या है 2 पाई, 2 पाई इंटू एन, यानी 2n पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, सॉरी 2n पाई से दोनों साइड ऐड कर देंगे यार, है ना। थोड़ा रात काफी हो गई है तो मेरा दिमाग हद से ज्यादा स्लो चल रहा है। यस, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप्स करनी होती है। तो और टेन का क्या होता है, पीरियड पाई होता है, तो इसमें एन पाई ऐड करते हैं, मतलब इन शॉर्ट टेन के केस में और कॉट के केस में एन पाई ऐड करेंगे फाइनल इंटरवल्स में, बाकियों के केस में 2n पाई ऐड करेंगे ऐसे। तो tan² x < 1, तो आप देखो ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले स्टेप होती है किसकी बात करें, टेन की। तो ये हमने ग्राफ बना दिया है ना, रफ डायग्राम है यार तो, है ना? भाई बन जा रहे दादा। यस यस यस, हाँ जी। ये देखिए, ये ग्राफ होता है 10x का। तो क्या कह रहा है, tan² x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, < 1। तो थोड़ी देर के लिए tan² x को t एज्यूम कर लो, तो क्या गया यहाँ से, t² < 1, यानी t² - 1 < 0। तो यहाँ से क्या गया, t-1 इंटू t+1 < 0। तो यहाँ से क्या गया, t बिलोंग्स टू, तो आप वे भी कर बना लो पहले, तो यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो प्लस माइनस प्लस, टी बिलोंग्स टू क्या आएगा, नेगेटिव वाला पार्ट -1 से 1। यानी कि 10x का कौन सा पार्ट मेरे काम का है, जहां पर वो -1 से 1 जा रहा है। तो पहले मैं दो लाइंस बनाऊंगा। स्टेप नंबर टू, के यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, -1 और 1। तो -1, y बराबर -1 वाली लाइन बना ली एक, और एक y बराबर 1 वाली लाइन बना ली। फिर वायबल पार्ट लिख लिया कि टेन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -1 से 1, मतलब कौन सा काम का एरिया है, ये वाला। यहाँ पर वैल्यू क्या आती है बेटा, -पाई/4। यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, पाई/4। तो अगर इतना सा होता तो आंसर क्या था, -पाई/4 से पाई/4। लेकिन सिंस मुझे पीरियड इंटू एन भी ऐड करना है, तो यहाँ क्या आएगा, n पाई ऐड कर दिया। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ऐसे करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसे कि ये सवाल है, 2sin² x - sin x - 1। तो आप एक काम करो, साइन एक्स को थोड़ी देर s लिख लो, तो 2s² - s - 1 > 0। फैक्टराइज होता है तो क्या आएगा यहाँ पर, -2s + s - 1 > 0।
यहाँ पर आप देखिए दो फैक्टर बनता है, x-1 इंटू 2s+1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से इधर 1 आ जाता है, इधर माइनस का हाफ आ जाता है, वे भी कर प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, एक्स एस बिलोंग्स टू, यानी साइन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। यार तो साइन एक्स की तो मुझे औकात पता है ना, साइन एक्स तो कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, -1 से 1 होता है। ये बंदा बोल रहा है कि या तो नंबर माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ जाए, या फिर 1 से इन्फिनिटी। तो इन दो, ये चीज भी होनी चाहिए एंड ये चीज भी होनी चाहिए। तो मैं अल्टीमेटली इतना ही बोल सकता हूँ ना कि साइन एक्स माइनस से इन्फिनिटी से माइनस हाफ तो नहीं जा सकता, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कि सर -1 से माइनस हाफ चला जाए, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। इसमें 1 पर क्लोज भी नहीं है, तो ये तो पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, ये इंटरवल तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। यानी कि साइन एक्स की एक्चुअल रेंज क्या है, कि कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए साइन एक्स, -1 से माइनस हाफ। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बना लेंगे। यानी कि मुझे क्या ध्यान रखना है, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से माइनस हाफ। तो हम क्या करेंगे, वही लाइंस बनाएंगे। एक तो लाइन बनेगी y बराबर -1 वाली, ये ऐसी कुछ बन जाएगी ऐसी। और एक लाइन बन जाएगी y बराबर माइनस हाफ वाली। तो क्या कह रहा है, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बेटा, -1 से माइनस हाफ के बीच में। और -1 पे क्लोज है, याद रखना है बात। और माइनस हाफ पर ओपन, ये बहुत खास बात है। तो ये एरिया चलेगा, मतलब ये एरिया चलेगा, कोई भी एरिया उठा लो, आपकी मर्जी। आप चाहे ये वाला इंटरवल उठा के करो सॉल्व, या फिर ये इंटरवल करो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तो आइडेंटिकल इंटरवल्स है। यस, हम ये वाला कर लेते हैं क्योंकि प्रेफरेबल होता है। तो यार यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है भाई, माइनस हाफ कब आएगा, तो माइनस हाफ आएगा बेटा पाई प्लस पाई/6 पे। और -1 पे तो कोई टेंशन नहीं है। फिर अगला ये पॉइंट कब कब आएगा, ये वाला जब वापस माइनस हाफ बनने की वैल्यू कब बनती है बेटा, -हाफ अगेन 2 पाई माइनस पाई/6 पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर से आता है बेटा 5 पाई, सॉरी 7 पाई/6, और इधर से आता है 11 पाई/6। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ, ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक हो गया, 7 पाई/6 से 11 पाई/6। तो 7 पाई/6 से 11 पाई/6, ये इंटरवल आया मेरा 11 पाई/6 अभी तो। और आप देखो इसमें -1 ऑलरेडी आ गया, तो कोई टेंशन की बात नहीं। बट 7 पाई/6 पे ओपन आएगा, क्योंकि आप देखो माइनस हाफ पे ओपन लगा है, तो 7 पाई/6 और 11 पाई/6 वैल्यूज आएंगी थोड़ी एक्चुअली, यस नहीं आएंगी, तो ओपन आएगा यहाँ पे। यहाँ ओपन आ गया, माइनस को क्या हो गया, खो गया है वो, चलो कोई नहीं। तो फिर क्या करेंगे लास्ट में, 2n पाई ऐड कर देंगे ना। क्या करेंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे। अरे भाई चल जा मेरे दादा, ओ दादा। यस, यस गुड, अच्छे बच्चे। यस भाई, यस कर दो यार इधर 2n पाई ऐड। यस, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, है ना। इट हैज बीन, अभी 1 बज रहे हैं रात के, है ना। एज प्रॉमिस्ड मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। आप अच्छे से पढ़िए, है ना। थोड़ा लेट हो गया बट मजबूरी थी मेरी, आई कुडंट रीच बैक होम अर्ली, बरसात हो रही थी। चलिए इसी के साथ, धन्यवाद।